स्काई इन योर हार्ट के पिछले एपिसोड में हमने देखा फा वेडिंग पे ड्रंक होता है। प्रिंस उसे घर ले जाता है। फा रैंट करता है और प्रिंस उसे कंफर्ट करता है और फा प्रिंस को किस करता है। ये एपिसोड में फा जागता है, देखता है कि वो प्रिंस के साथ है और सोचता है कल मैं बहुत ड्रंक होगा, इसलिए टीचर प्रिंस मुझे यहाँ पे ले आए। प्रिंस भी जागता है और टाइम पूछता है। फा प्रिंस को पूछता है कल रात कुछ हुआ था। प्रिंस कहता है जैसे क्या। फा कहता है मैंने कुछ अजीब तो नहीं किया ना। प्रिंस कहता है नहीं, तुम रो रहे थे और अपने एक्स के बारे में बात कर रहे थे पूरी रात। फा पूछता है उतना ही। प्रिंस हाँ कहता है। फा को उनकी किस याद आती है। किस के बाद फा वॉमिट करता है। फा कहता है अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो आई एम सॉरी, मैं बहुत ही ड्रंक था, बाय। और फा वहाँ से चला जाता है। प्रिंस स्माइल करता है और अपने लिप्स को टच करता है। फा चल रहा होता है। वो अपने आप को कहता है क्या सोच रहे थे तुमने उसे किस क्यों किया। अगली बार मैं कम ड्रिंक करूंगा। नहीं, अब से तो मैं ड्रिंक ही नहीं करूंगा। मैसा और जेजे फा को देखते हैं। मैसा पूछता है कल रात तुम कहाँ सोए थे। फा कहता है मेरे घर पे ऑफ कोर्स। मैसा कहता है बुलशिट, तुमने कल रात वाला ही टी शर्ट पहना है। बोलो कहाँ पे गए थे। जेजे कहता है और जो रास्ते से तुम आए वो तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है, बताओ कहाँ सोए थे। फा कहता है छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ शावर करने आया। मैसा पूछता है शावर करने। फा कहता है हाँ, और तुम लंबे रास्ते से आए। फा कहता है हाँ, तुम्हारे पास बेदिंग क्लॉथ है जिससे मैं बोरो कर सकूं। मैसा कहता है नहीं। फा पूछता है तुम्हारे नेक के अराउंड क्या है। मैसा कहता है ये तो मेरा स्कार्फ है। फा मैसा को पूछता है तुम्हें जब रियलाइज हुआ कि तुम्हें टीचर प्रिंस पसंद है तुमने कैसा फील किया था। मैसा पूछता है क्यों। फा कहता है सिर्फ क्यूरियस हूँ, मैंने कभी किसी मैन के लिए फील नहीं किया है। जेजे कहता है क्या तुम्हें अंकल पैंग के लिए फीलिंग्स हो रही है। मुझे पता था, तो वो तुम्हारा कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं। फा उसे पंच करता है और कहता है मैं तो सिर्फ क्यूरियस हूँ। मैसा कहता है मैंने कैसा फील किया था पता नहीं, जब भी मैं उसका फेस देखता हूँ मैं स्माइल कर बैठता हूँ। फा प्रिंस के बारे में सोचता है और स्माइल करता है। फा दाव को फोन करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बर्थडे के लिए वापस सिटी में आ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं भाग रहा, मैंने परमिशन मांग ली है, तब मिलते हैं। ये सब प्रिंस देख रहा होता है। फा का कॉल खत्म होता है और प्रिंस पूछता है क्या वो तुम्हारा लवर था। मैंने तुम्हें उस दिन भी पूछा था और तुमने आंसर नहीं दिया। वो तुम्हें हर रोज कॉल करता है। फा कहता है मैं नहीं बता रहा। प्रिंस कहता है तो वो तुम्हारा लवर ही है। फा कहता है क्यों, तुम जेलस हो रहे हो। प्रिंस कहता है नहीं, मैं क्यों जेलस होऊंगा। फा कहता है अगर तुम जेलस नहीं हो तो फिर हाँ, वो मेरा लवर था। प्रिंस डिसअपॉइंट हो जाता है। फा कहता है अगर तुम जेलस नहीं हो तो तुम्हारा फेस ऐसा क्यों है। प्रिंस कहता है क्या बात कर रहे हो, मेरा फेस कैसा है। फा उसका फेस बनाता है। प्रिंस कहता है मैं जेलस नहीं हूँ। फा कहता है मैं किसी को डेट नहीं कर रहा, अगर तुम्हें वो जानना हो तो। मैं जिससे अभी बात कर रहा था वो मेरा छोटा भाई है। प्रिंस ऑलमोस्ट स्माइल करता है। फा उसे कहता है तुम क्यों स्माइल कर रहे हो। प्रिंस कहता है मैं स्माइल करूँ तो तकलीफ, ना स्माइल करूँ तो तकलीफ। तुमसे बात करना ही मुझे हेडेक देता है, मैं जाता हूँ। फा कहता है रुको, मुझे अभी रियलाइज हुआ है, मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। फा प्रिंस को दाव को दी हुई गिफ्ट्स बताता है और कहता है ये सब मैंने मेरे भाई को उसकी बर्थडेज में अभी तक दिया है, मुझे नहीं पता इस साल मुझे उसे क्या देना चाहिए, कोई आइडिया। प्रिंस सोचता है और कहता है तुमने हर साल उसके लिए गिफ्ट्स खरीदी है, इस बार क्यों ना तुम कुछ खुद बनाओ। फा कहता है मेरे पास कोई भी आर्टिस्टिक स्किल नहीं है। प्रिंस कहता है इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैंने बच्चों को गिफ्ट्स बनाना सिखाया था आर्ट क्लास में। यहाँ पे लोगों को लकी स्टोन्स गिफ्ट में देना बहुत अच्छा लगता है। फा कहता है लकी स्टोन्स, वो गुड लक चार्म वाले। प्रिंस कहता है हाँ, यहाँ पे बहुत सारे हैं, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ आइडियाज देता हूँ। प्रिंस फा को लकी स्टोन्स बताता है। फा कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। प्रिंस कहता है तुम्हारा भाई स्टूडेंट है ना, तो अगर तुम्हें उसे एकेडमिक सक्सेस विश करनी हो तो पर्पल स्टोन लो, अगर लव विश करना हो तो पिंक स्टोन लो। फा कहता है मैं वो एजुकेशन वाला ही स्टोन लूंगा, को लव में हेल्प की जरूरत नहीं है, तो इनको क्या बनाया जाता है। प्रिंस कहता है लोग इससे यूजुअली नेकलेस या ब्रेसलेट बनाते हैं। फा कहता है तो मैं नेकलेस बनाऊंगा, क्या तुम मुझे टीच कर सकते हो। प्रिंस कहता है ऑफ कोर्स, 500 बाथ। फा कहता है अरे तुमने इसलिए मुझे हेल्प करने का ऑफर किया, मेरे से पैसे एग्जॉर्ट करने के लिए। प्रिंस कहता है इतना भी कंप्लेन मत करो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो फा को एक कलर चूज करने का कहता है।
फा पर्पल वाला लेता है और प्रिंस वाइट स्टोन लेता है। फिर वो उसे नेकलेस की थ्रेड कट करने का सिखाता है और पहले ट्राई में फा गलत थ्रेड कट कर लेता है। जस्ट सेइंग, फा एक डॉक्टर कैसे बना? फिर प्रिंस उसे नेकलेस बनाना सिखाता है। जब वो बन जाता है, फा कहता है हमने बना लिया, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। प्रिंस कहता है हाँ नहीं था, इससे कंपेयर करो जो 5 नेकलेस तुमने बिगाड़े। फा कहता है अरे मैं तो बिगिनर हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। बाय द वे, मैं क्या इसे तुम पे ट्राई कर सकता हूँ? तुम और मेरे भाई ऑलमोस्ट सेम साइज के हो। फा प्रिंस को नेकलेस पहनाता है। प्रिंस कहता है तो क्या तुम्हें पसंद है? फा कहता है हाँ, और वो प्रिंस को देखता रह जाता है। फिर वो कहता है थैंक यू, और वो प्रिंस पे से नेकलेस निकाल लेता है और उसके हेयर सेट करने में हेल्प करता है। फा कहता है तो हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, और फा खड़ा होता है, पर प्रिंस कहता है नहीं, एक चीज़ बाकी है। फा पूछता है क्यों, क्या बाकी है? प्रिंस कहता है स्टोन को मून बेथ करना बाकी है। फा और प्रिंस स्टोन को मून बेथ करने ले जाते हैं। प्रिंस कहता है कि लोकल्स ऐसा बिलीव करते हैं इसको 1 आवर के लिए मून बेथ करने से इसका चार्म पावर बढ़ता है। फा हंसता है। प्रिंस कहता है तुम क्यों हंस रहे हो? फा कहता है खुद पे, मैंने कभी किसी के लिए इतनी सीरियस गिफ्ट नहीं बनाई है। प्रिंस कहता है मैंने सुना था तुम बहुत लड़कियों को डेट करते, ये बिलीव नहीं होता कि तुमने कभी किसी के लिए गिफ्ट नहीं बनाए। फा कहता है जब मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैंने सिर्फ पढ़ाई और काम किया, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ मैं कभी सीरियस रिलेशनशिप में ही नहीं रहा, कैजुअल ही था। प्रिंस कहता है और वो तुम्हें फॉरगेट करने में हेल्प किया? फा कहता है अगर किया होता तो मैं यहाँ पे क्यों होता? प्रिंस कहता है पॉइंट है। फा उसे पूछता है तुम्हारी स्टोरी क्या है? तुम मेरे बारे में पूछते रहते हो, अपने बारे में कुछ नहीं कहते। प्रिंस कहता है तुम्हें क्या जानना है? फा कहता है वेल, लव, तुम्हारा एक्स, तुम ऐसे लगते हो कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम लव के बारे में इतना कुछ जानते हो। प्रिंस कहता है तुमने सुना नहीं है, हर कोई दूसरों के बिजनेस में एक्सपर्ट होता है, अगर मैं उतना अच्छा होता तो मैं यहाँ पे होता। उतने में बारिश गिरना स्टार्ट होती है और वो लोग स्कूल में शेल्टर लेने जाते हैं। स्कूल में जाके फा कहता है ये तो बहुत ही रेन हो रहा है, लगता नहीं है कि सुबह तक खत्म होगा, अब हम स्टोन को मून बेथ नहीं कर पाएंगे। प्रिंस ये सब पे ध्यान नहीं दे रहा होता। फा कह रहा होता है मुझे कल जाना होगा, और प्रिंस फा के शोल्डर पे बेहोश हो जाता है, पर फा को ऐसा ही लगता है कि वो सो गया। वो प्रिंस को थैंक यू कहता है और वो दोनों वहाँ पे सो जाते हैं। अगला दिन होता है। मैसा आके देखता है कि फा और प्रिंस सो रहे हैं। वो उन्हें जगाता है। वो पूछता है तुम दोनों क्या कर रहे थे? फा कहता है वो मेरे भाई के प्रेजेंट में मदद कर रहा था। मैसा पूछता है पूरी रात? फा कहता है रेन हो रही थी और हम स्कूल से जा नहीं सकते थे। मैसा पूछता है बारिश हो रही थी? मुझे तो पता भी नहीं चला। फा कहता है व्हाटएवर, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने के लिए तैयार होना होगा। फा जा रहा होता है। मैसा उसे रोकता है और कहता है मेरे लिए बहुत सारे स्नैक्स लाना और अल्कोहल भी लाना। फा अग्री करके चला जाता है। प्रिंस भी जाता है। मैसा उसे भी रोकता है और कहता है घर पे सेफ पहुँचना। प्रिंस बाय करता है और जाता है। फा कार के आगे अंकल पैंग का वेट कर रहा होता है। प्रिंस आता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए फूड बॉक्स लाया हूँ, इन केस रास्ते में तुम्हें भूख लगे। फा कहता है ये विलेज चीफ की तरफ से है? प्रिंस कहता है नहीं, मैंने बनाया है, ऑमलेट और राइस, जो तुम्हें पसंद है। फा पूछता है तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? प्रिंस कहता है क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ले जाता हूँ। फा लंच बॉक्स को पकड़ता है और कहता है नहीं चाहिए मुझे, थैंक यू। प्रिंस कहता है तो तुम कब आ रहे हो? फा कहता है मंडे, ऐसा लगेगा कि कुछ भी टाइम पास नहीं हुआ। प्रिंस पूछता है तुम श्योर हो कि तुम वहाँ जाके ड्रिंकिंग और पार्टिंग नहीं करोगे? फा कहता है मैं वो नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अच्छा बनूंगा। प्रिंस कहता है और? फा कहता है और मैं बिहेव करूँगा। प्रिंस कहता है मैं कह रहा था और तुम मुझे ये क्यों कह रहे हो, हम बॉयफ्रेंड्स तो नहीं हैं। फा कहता है कैसे नहीं है, कल रात हम साथ में सोए थे। प्रिंस फ्लस्टर होता है और कहता है क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। फा कहता है करो, चिल्ड्रन को भी दिखना चाहिए कि उनका टीचर कितना खराब है। प्रिंस कहता है मैं करूंगा। फा कहता है अरे चलो। अंकल पैंग कार के पीछे से अपना थ्रोट क्लियर करते हैं। फा उन्हें पूछता है अंकल आप कब आए? अंकल पैंग कहते हैं मैं तो काफ़ी टाइम से आ गया, मुझे तुम्हें इंटरप्ट नहीं करना था, चलो बैठो। फा कहता है ये ड्रंक होंगे, अजीब सी बातें कर रहे हैं। प्रिंस कहता है
कार में बैठो तुम। फा बाय करके जाता है। स्कूल खत्म होती है। प्रिंस स्टूडेंट्स को बोल रहा है कि ध्यान से घर पे पहुंचना, और कॉफ करता है। मैसा आके उसे पूछता है सब ठीक है? प्रिंस कहता है हाँ। मैसा कहता है पर तुम पेल लग रहे हो, और फिर वो फीवर का चेक करता है और कहता है तुम्हें तो बहुत सारा फीवर है, तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं कहा? तुम काम पे क्यों आए? प्रिंस कहता है कल रात की बारिश की वजह से होगा, मैं मेडिसिन लेके ठीक हो जाऊंगा। मैसा कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी ओ आके कहता है मैं छोड़ देता हूँ, और फिर मैसा और ओ फाइट करता है प्रिंस के लिए। प्रिंस बेहोश हो जाता है और मैसा उसे पकड़ते हैं और उसे घर ले जाने के लिए फाइट करते हैं। प्रिंस अपने रूम में जागता है। ओ उसके साथ होता है। वो उसे पानी देता है। मैसा और जे वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि ओ उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी लाया है। प्रिंस ओ को थैंक यू कहता है और कहता है मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ और उसके बाद मैं बेटर फील करूंगा। वो पूछता है अगर आपका फीवर बिगड़ गया तो मैं और मेरे हेंचमैन यहाँ पे आपका ध्यान रखेंगे। जे और मैसा डिस्कस करते हैं। जे मैसा से उसका फोन बोरो करता है और मैसा 3 फोन निकालता है। जे पूछता है 3 फोन? मैसा कहता है कोई भी चूज करो। जे एक फोन लेके फा को कॉल करता है। फा घर पहुंचा ही होता है कि उसको जे का कॉल आता है। जे कहता है न्यूज है। मैसा कहता है शॉर्ट में टीचर प्रिंस बीमार है और ओ उन्हें नर्स कर रहा है। फा कहता है ऐसा उसे मत करने दो। जे पूछता है कैसे? फा कहता है टीचर को थोड़ी कॉन्गी या कुछ गरम खाना दो और उसे ओ के साथ अकेले मत छोड़ो, ठीक है? जे कहता है हाँ पर तुम हमारे से ज्यादा एंग्री साउंड कर रहे हो। फा कहता है मैं मैसा के लिए एंग्री हूँ, मैंने जैसा कहा वैसा करो। वो लोग ओके बोल के फोन कट करते हैं। फा और दाव लंच कर रहे होते हैं। क्लून आके कहता है हम तैयार है फा, जब खाना खत्म हो जाए हम बाहर चलते हैं। फा कहता है कहाँ पे? क्लून कहता है आपने कहा था कि आप बैंकॉक में वापस आएंगे तो आप ड्रिंक्स बाय करेंगे, आपने कहा था कि आप लड़कियां और नाइट लाइफ को मिस करते हैं। फा पूछता है मैंने कहा था? क्लून कहता है हाँ, मैंने टेबल रिजर्व कर दिया है, सबसे अच्छा व्यू भी है। फा कहता है मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए, मुझे स्टमक एक है। दाव कहता है कम ऑन फा, क्लून ने वीआईपी टेबल बुक किया है और तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। मैसा टीचर प्रिंस के लिए राइस सूप लाता है। देखता है कि और वहाँ पे ऑलरेडी है। प्रिंस कहता है सॉरी, तुम दोनों के कंसर्न के लिए थैंक यू। मैसा उसे पूछता है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं? प्रिंस कहता है हाँ, और कहता है आपको राइस सूप खा लेना चाहिए, ठंडा हो जाए उससे पहले, और मैंने जिनसिंग सूप भी बनाया है आपकी हेल्थ के लिए, और उनको बाहर एस्कॉर्ट करने का ऑफर करता है। जे कहता है अरे यहाँ पे इतना सारा खाना है, टीचर प्रिंस अकेले नहीं खा पाएंगे। मैसा कहता है अरे हाँ, मैं उनकी मदद कर लेता हूँ। मैसा खाना लेने जाता है और उसका हैंड स्लैप करता है और कहता है ये सब टीचर प्रिंस के लिए है। प्रिंस कहता है ओ मैं अकेले ये सब नहीं खा सकता। फा, क्लून और दाव क्लब में होते हैं। एक लड़की क्लून पे हिट करती है। क्लून कहता है मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत लव करता हूँ, पर वो जो बैठा है वो सिंगल है। वो लड़की फा के साथ फ्लर्ट करती है। 2-3 और लड़कियां भी फा के साथ फ्लर्ट करती है। फा यहाँ पे रेगुलर है। एक लड़की फा को कहती है तो आज हम मेरे घर पे जाएं? फा उसे रिजेक्ट करता है और कहता है नहीं, आई एम सॉरी। फिर वो बाथरूम में जाता है। किटी ये देख रही होती है और उसको फॉलो करती है। फा बाथरूम में मिरर में देख के सोचता है फा कंट्रोल योरसेल्फ, मुझे घर जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी टेम्पटेशन है, फोकस करो, तुमने प्रिंस को प्रॉमिस किया था। फा वॉशरूम में से बाहर आता है और किटी कहती है मैंने ये देखा। फा पूछता है क्या देखा? किटी कहती है एक बदला हुआ कोफा। तुम किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, क्या तुम कोई रिलेशनशिप में हो? फा कहता है नहीं। उतने में फा को फोन आता है मैसा का। वो एक्सक्यूज करके फोन पिकअप करने जाता है। मैसा कहता है यहाँ पे एक सिचुएशन है। जे कहता है हमने ऑ को ब्लॉक करने का ट्राई किया टीचर प्रिंस के साथ डिनर करके, पर अब उसने हमें बाहर निकाल दिया है, उसके बॉडीगार्ड्स हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। फा कहता है तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? मैसा कहता है हम ऐसा चाहते तो नहीं थे ना, पर उसके आदमी हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। फा पूछता है और टीचर प्रिंस ने उसके साथ रहने का अग्री किया? मैसा कहता है तुम्हें पता ही है प्रिंस को विलेज चीफ के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, वो उसके सन को तो बाहर नहीं निकालेगा। और फिर वो फोन रख देते हैं। फा क्लब की सीटिंग एरिया में आता है। किटी उसे फिर से इंटरप्ट करती है और कहती है तुमने अभी अपने लवर को कॉल किया ना? फा कहता है मैंने तुम्हें कहा मैं सिंगल हूँ। किटी कहती है सही बात है, क्योंकि कोफा का मोटो तो है
कि कभी किसी के साथ सीरियस नहीं होना। तुम अभी भी वो मोटो फॉलो करते हो ना, या फिर वो माउंटेन पे किसी ने तुम्हें चेंज कर दिया? फा कहता है क्वाफा को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। किटी उसे चैलेंज करती है, प्रूव इट। फा कहता है श्योर। किटी कहती है ये वो क्वाफा है जिसे मैं जानती हूँ। प्रिंस और उसके आदमी मैसा और जेजे को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि टीचर प्रिंस, मैं और मेरे हेंचमैन आपको गार्ड कर सकते हैं। प्रिंस कहता है लेट हो चुका है, तुम सबको घर जाना चाहिए। और जाता है और कहता है आप अपना ध्यान रखना। पर जेजे और मैसा वहीं पे होते हैं। प्रिंस उनको पोलाइटली नॉट देता है और जेजे कहता है ओके हमें भी जाना चाहिए, और वो लोग वहाँ से जाते हैं। प्रिंस उसके रूम की विंडो के बाहर देख रहा होता है और वहाँ पे क्वाफा फोन पे बात कर रहा होता है। ये एक मेमोरी होती है। प्रिंस अपने रूम में बैठा होता है और फोन बजता है। वो फोन को ढूंढता है और पिकअप करता है। दूसरी लाइन पे किटी होती है। वो कहती है ये वो है जिसको फा माउंटेन में मिला था। मैं किटी हूँ, फा की गर्लफ्रेंड। मैं देख सकती हूँ कि वो तुमसे स्पेशली क्लोज है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया तुम्हें बताने के लिए कि वो फाइन है और आज रात वो मेरे साथ बिजी होगा। कुछ नेसेसरी ना हो तो कॉल मत करना। मैसा और जेजे मैसा का फोन ढूंढते हुए वहाँ पे आते हैं। मैसा टीचर प्रिंस को देख के कहता है कुछ हुआ? प्रिंस कहता है नहीं, डॉक्टर क्वाफा की गर्लफ्रेंड ने अभी कॉल किया था। जेजे कहता है गर्लफ्रेंड? क्वाफा के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। प्रिंस कहता है उसके जैसे के पास तो हर जगह पे कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही। प्रिंस मैसा को उसका फोन दे देता है और अपने घर में चला जाता है। जेजे कहता है मुझे बताओ कि मैं गलत हूँ या नहीं, पर मुझे लगता है कि टीचर प्रिंस जेलस है। क्लिन और दाओ फा को घर पे लाते हैं। फा बहुत ही ड्रंक होता है। क्लिन दाओ को पूछता है दाओ क्या ये इतने वेस्टेड होते हैं? दाओ पूछता है नहीं ये नया है। क्लून पूछता है कैसे? दाव कहता है नॉर्मली वो थोड़ा ड्रिंक करता है और किसी लड़की को लाता है, पर आज वो ड्रिंक ही करता जा रहा था और कोई लड़की को वो घर नहीं लाया। क्लून कहता है बाय द वे हम जब कार की तरफ जा रहे थे कुछ अजीब हुआ। दाव पूछता है क्या? क्लून कहता है मैं उन्हें कैरी कर रहा था, एक लड़की आई जो फा के साथ ड्रिंक कर रही थी। उसने कहा कि फा उसके साथ आए, पर फा ने इंसिस्ट किया कि वो नहीं जाएंगे, कि वो हमारे साथ घर पे आएंगे। दाव कहता है माउंटेन में जाने के बाद ये कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए हैं, हो सकता है ये अच्छे के लिए ही हो। अगली सुबह फा जागता है। मैसा का फोन आ रहा होता है। वो पिकअप करता है। मैसा कहता है फा तुम गधे, कल रात तुमने क्या किया? फा पूछता है क्या? मैसा कहता है कोई लड़की ने यहाँ पे फोन किया था। टीचर प्रिंस ने फोन उठाया। उसने कहा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जेजे और मैंने उन्हें सच बताने का ट्राई किया। फिर फा को याद आता है। किटी फा को कहती है तुम अपने फोन को क्यों देखते रहते हो? किसी का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो? फा कहता है कुछ नहीं, और फिर वो बाथरूम में जाता है। किटी फा का फोन लेके प्रिंस को कॉल करती है। फा कहता है शिट, उसने मेरा फोन यूज किया होगा जब मैं बाथरूम में था। क्या तुम अभी टीचर प्रिंस के साथ हो? मुझे उससे बात करने दो। मैसा कहता है क्यों? फा कहता है मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा सोचे कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है। मैसा कहता है लेट मी बी फ्रैंक, क्या तुम्हें टीचर प्रिंस पसंद है? फा कहता है ऐसा नहीं है। मैसा कहता है हम कितने टाइम से फ्रेंड्स हैं, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता होगा कि तुम किसको पसंद करते हो? फा कहता है मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं। वो स्माइल करता है तो मुझे खुशी होती है और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता है। आई एम सॉरी। मैसा कहता है तुम क्यों अपोलोजाइज कर रहे हो? फा कहता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें वो पसंद है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैसा कहता है सच कहूँ तो मुझे वो पहले पसंद था, पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद मैं उन्हें सिर्फ एडमायर ही करता हूँ। फा कहता है तो तुम कब से मुझे उल्लू बना रहे थे? मैसा कहता है मुझे काफी टाइम से पता है कि तुम्हें वो पसंद है। मैं तुम्हें परेशान करता रहा ताकि तुम्हें समझ आए। अच्छा है कि तुमने फाइनली रियलाइज कर लिया। फा कहता है ओके थैंक यू, पर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्रिंस को सब कुछ सच बताने में? मैसा कहता है मैं क्यों करूं, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो, बाय बाय। और मैसा फोन रख देता है। फा और दाओ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। दाओ कोई स्टोरी बता रहा होता है पर फा ध्यान नहीं दे रहा होता। दाओ पूछता है फा तुम सुन भी रहे हो? फा कुछ नहीं कहता है तो दाओ कहता है तुम ठीक हो? फा कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। दाओ कहता है क्या मुझे तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा सच बताने में? फा पूछता है दाओ ऐसा समझो कि तुम्हारा एक दोस्त है और उसके लवर के साथ फाइट चल रही है। रुको,
लवर नहीं है, ऐसा कोई है जो उसे पसंद है और उसे मेकअप करना है वो पर्सन के साथ, तो वो तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हें उस पर गुस्सा आएगा? दाव पूछता है। ये पर्सन कितना गुस्सा है? फा कहता है बहुत। दाव पूछता है और क्या मेरा फ्रेंड वरीड है? फा कहता है हाँ वो है, बहुत ही। दाव कहता है तो तुम्हें जाना चाहिए फा, फ्लाइट बुक करो और अभी जाओ। फा कुछ बोलने जाता है और उससे रियलाइज होता है कि दाव ने उसका नाम लिया। पूछता है तुमने फा क्यों कहा? मैं तो एक फ्रेंड की बात कर रहा था। दाव कहता है इनफ, ये तुम्हारी ही स्टोरी है। फा पूछता है तुम ओके होगे अगर मैं जाऊँ? मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे नहीं आ पाऊंगा और मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे हर साल होता हूँ। दाव कहता है मैं ओके नहीं हूँ। प्रिंस के डोर पे ऑन नॉक करता है। वो कहता है मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, आपको आज की मीटिंग अटेंड करने की भी जरूरत नहीं है, मैं अपने डैड को बता दूंगा। प्रिंस कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं अब बेटर हूँ। और कहता है नहीं ले लीजिए। प्रिंस कहता है नहीं मैं इंसिस्ट करता हूँ। प्रिंस और से लंच ले लेता है। थैंक यू कह के वो डोर क्लोज करता है। उसके डोर पे कोई फिर से नॉक करता है। प्रिंस डोर खोलने से पहले कहता है और मैं सच में बेटर फील कर रहा हूँ। और वो डोर खोलता है और वहाँ पे फा होता है। फा स्माइल करता है। फिर फ्लैशबैक आता है जब दाव और फा बात कर रहे थे। दाव कहता है मैं ओके नहीं हूँ क्योंकि तुम सिर्फ हमेशा मेरी ही चिंता करते हो और अपनी फीलिंग्स की चिंता कभी नहीं करते। फा कहता है मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। दाव कहता है मेरी बर्थडे हर साल आती है, पर अगर तुम इसको जाने दोगे तो तुम्हें शायद दूसरा चांस ना मिले। मैं खुश रहूंगा अगर तुम हिमालयास को फिर से क्लाइम करो तो। फा कहता है तुम्हें वो स्टोरी याद है? दाव कहता है हाँ। तुम अपनी हर एक लाइफ अचीवमेंट को हिमालय क्लाइम करने से कंपेयर करते हो। तुम चाहते हो कि ऊपर जाके कोई तुम्हारे साथ वो व्यू शेयर करे, और हार्ट ब्रेक के बाद तो तुमने कोई भी माउंटेन को भी मेंशन नहीं किया। अगर ये जो है वो तुम्हें इंस्पायर करता है हिमालयास क्लाइम करने का, तो इसको मत जाने दो। प्रेजेंट टाइम में फा प्रिंस को कहता है मैं वापस आ गया, और फा स्माइल करता है पर प्रिंस कुछ नहीं कहता है। स्टार इन माई माइंड का 4th एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।